नमस्कार दोस्तों, माइंड बोर्ड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अगली सीरीज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। अब अगली श्रेणी में अपन देखेंगे, ये दुर्गों वाले टॉपिक अपने चल रहा है, राजस्थान के किले अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है संबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। यानी संबल नदी जो बनी हुई है उस नदी के तट पर कौन सा किला जो बना हुआ है उसका आपको ध्यान देना है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा शेरगढ़। ये प्रश्न राजस्थान कांस्टेबल पुलिस में आया हुआ है, तो नो डाउट ये प्रश्न अगले एग्जाम में भी सपना की तैयारी में है। तो समझ लो शेरगढ़ के किले के बारे में आप थोड़ी और जानकारी इकट्ठी कर लो। ये किला धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, संबल नदी के किनारे पर स्थित है, ऊंचे बीहड़ में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1120 ईस्वी के अंदर शेरगढ़ का किला जो धौलपुर में बना हुआ उसका निर्माण किया गया। और जो यदुवंशी शासक धर्मपाल थे उनके श्रेय में इनका निर्माण हुआ है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण करवाया था 1540 के अंदर, तभी शेरगढ़ को शेरगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ भी इसका नाम दिया गया है और फौजी चौकी के रूप में यहाँ पे कार्य किया करते थे। इस किले से जो राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ कहा जाता है शेरगढ़ के किले को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। इसमें दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ये चीज आपको देखनी है। चित्रांगद मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सिंह पद्मिनी जो जोवर हुआ था उसके हस्बैंड थे। कुंभा जो सर्वाधिक मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्ग है उसको बनाने में श्रेय कुंभा का जाता है। बप्पा रावल से अपने जो है रावल शाखा शुरू हुई थी। और चित्रांगद जो मौर्य है इनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया है। ये भी बहुत से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है और सीईटी में सपने की पूरी संभावना है, ये भी आपको देखना है। थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं इस चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। आचार्य जो दार्शनिक हुए थे शुक्र, उन्होंने बताया है 9 कोटियों जो 9 दुर्ग हैं कोटियों में केवल एक कोटि है जो धानव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़ सभी कोटियों में निर्माण, यानी 9 प्रकार के दुर्ग बताया गया है शुक्र के अनुसार। जो शुक्र के द्वारा किलों को 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं अलग अलग से। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि धानव यानी मरुस्थल का दुर्ग छोड़ के बाकी सारे के सारे जो इनके नियम हैं, जो शुक्र द्वारा जो नीति बताई गई है 9 दुर्गों की, उसमें से 8 को ये फॉलो करता है। जिसमें गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, ये वाक्य भी बहुत प्रसिद्ध है। और इस चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट किला भी इसे कहा गया है। मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया और किसके अनुसार है वो आप देख लो आप आराम से, ठीक है। 1810 फीट ऊंचे मैसा पठार, ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, मैं हाईलाइट कर लेता हूं इसको। मैसा के पठार पर गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर यह दुर्ग बनाया गया है। यह दुर्ग बना हुआ कहां पर है? मैसा का पठार, गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर कहा गया। किसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर कहा है? किसने कहा है? कर्नल टोड ने। प्राचीन किलों का सिरमौर और राजस्थान का सबसे बड़ा किला, और हाँ दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी इसे, आवासीय किला भी इसे कहा जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। विद्यार्थियों सीईटी के अंदर इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि मैसा के पठार पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है, गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ है, हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर इस किले को कहा जाता है, प्राचीन किलों का सिरमौर इस किले को कहा जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी इसे कहा जाता है। यह चीजों टाबरत होने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो, अब फटाफट बताओ मने चित्तौड़ किस पठार पर बना हुआ है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। और वेटरनरी ऑफिसर 2020 में ये पेपर प्रश्न छपा था। तो फटाफट से बताओ और हाँ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। हर क्लास पर आपको कमेंट करना है। क्या करना है दोस्तों? कमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा हौसला अफजाई रहे। क्या करोगे? कमेंट करोगे। फटाफट से बताओ चित्तौड़गढ़ किस पठार पर बना हुआ है? आपने अगर विस्तार से अभी पढ़ा है ना तो आपको ये मिल जाएगा। अभी आप उत्तर दे सकते हैं अगर विस्तार से आपने
पढ़ा है तो फटाफट से बताओ। ये मेसा के पठार पर बना हुआ है, ये अपन पढ़ के आए हैं। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कृषि अधिकारी 2021 वाले पेपर में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। जैन विजय स्तंभ यानी विजय स्तंभ अलग है, जैन विजय स्तंभ अलग है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मैं आगे क्लियर कराऊंगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चित्तौड़गढ़। जैन विजय स्तंभ सही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो दोस्तों, व्याख्या में देख लेते हैं। जय स्तंभ भी इसे कहा जाता है, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को ये समर्पित हैं। 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ये अपने जो कीर्ति स्तंभ। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। और क्या बताएं, जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? ये महाजन थे, जैन थे, इन्होंने जीजा द्वारा इस जय स्तंभ कहो, जैन कीर्ति स्तंभ कहो या जैन विजय स्तंभ कहो, इनका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों में विभाजित है? यानी कितनी मंजिलें हैं इसमें? 7, 8, 9, 10। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 मंजिलें हैं। किसकी? कीर्ति स्तंभ की। किसकी दोस्तों? कीर्ति स्तंभ की है, जो 9 मंजिलें स्थित है। कहां पर? कहां पर है ये? कहां पर बना हुआ है ये बता दीजिए आप मेरे को। कीर्ति स्तंभ कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। चलिए इसकी पूरी व्याख्या कर लेते हैं। इसका आंसर अपने ये हो गया है। अब अपन देखेंगे इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या। मैं हाईलाइट करता चलूंगा, आप नोट करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विजय स्तंभ बना हुआ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये आपको ध्यान है। बनाया किसने? महाराणा कुंभा ने। किसने बनाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने बनाया। इसका आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे? ध्यान रखोगे, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। बनाया क्यों गया? क्योंकि एक सारंगपुर युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, और उस युद्ध में महाराणा कुंभा की जीत हुई और उस जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। यह बना कैसे है? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। जैता और उसके पुत्र नामा, पोमा और पूंजा, इनके द्वारा बनाया गया। ये ध्यान रखना। जैता साथ में था। जैता और उसके जो पुत्र थे नामा, पोमा और पूंजा, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये इसके वास्तुकार थे। ये चीज आपने ध्यान रखना टाबरों। आगे बढ़ो। अगर पीडीएफ थे छाओ तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करो, और बटू थे आप पीडीएफ ले सको हो, और फटाफट इन्हें पढ़ो। और इंग अगर थोड़े प्रशस्तिकार पूछ ले तो कवि अत्रि था। कौन था दोस्तों? प्रशस्तिकार कौन थे? कवि अत्रि थे। 122 मीटर ऊंचा है, ये आपको ध्यान है। 9 मंजिला है, ये अभी प्रश्न अपन के लिए। 157 सीढ़ियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी दूसरी और 5वीं मंजिल जो बनी हुई है उसमें कलाकारों की मूर्तियों अंकित आकर्षित किरूड़ी है, वो भी चीज ने ध्यान रखना है। अब आपको क्या कह रहा हूं, एक एक मंजिल 9 मंजिलें पूरी की पूरी अपन पढ़ लेते हैं, ताकि अपने एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। क्या करेंगे? एक भी प्रश्न अपना गलत नहीं हो दोस्तों। तो फटाफट चलो। पहली मंजिल में के है प्रथम मंजिल, उसमें क्या है? अनंत और ब्रह्मा और रुद्र का मंदिर बना हुआ है, यानी उनकी मूर्तियां लगी हुई है। द्वितीय मस्जिद जो 2 नंबर की मंजिल है, उस मंदिर में अर्ध नारीश्वर तथा हरिहर की मूर्ति है, यानी विष्णु भगवान की मूर्तियां इसमें दूसरी मंजिल में है। तीसरी मंजिल पर लो, इसमें विरच्ची, जयंत, नारायण, पितामह की मूर्तियां हैं, और अरबी में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना कि कौन सी मंजिल है। ये प्रश्न बनेगा दोस्तों। ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो विजय स्तंभ बना हुआ, कीर्ति स्तंभ जो बना हुआ है, उसमें 9 बार अल्लाह कौन सी मंजिल पर अवस्थित है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है तीसरी मंजिल पर बनी हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। चौथी मंजिल में क्या बना हुआ है दोस्तों? चौथी मंजिल में त्रिखंडा, हरिचिद, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कीर्तिके कौन थी? ब्रह्मा के पुत्र, और विश्वकर्मा, इनके मूर्तियां इनकी लगी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको फटाफट से मैं हाईलाइट करूं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। 5वीं मंजिल में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है, मूर्तियां लगी हुई है। उमा और महेश्वर की मूर्तियां लगी हुई है। ब्रह्मा और सावित्री की मूर्तियां लगी हुई है। ये जो युगल मूर्तियां हैं, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि विजय स्तंभ के अंदर युगल मूर्तियां कैसे, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा
के विजय सॉरी कीर्ति स्तंभ, एक सेकंड दोस्तों, इसमें पूछा जाएगा आपको प्रश्न कीर्ति स्तंभ में युगल मूर्तियां कौन सी मंजिल पर लगी हुई हैं, युगल मूर्तियां कौन सी मंजिल में स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आपको करना है 5वीं मंजिल के अंदर बनी हुई हैं युगल मूर्तियां लगी हुई हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और आप कहोगे, आप अगर कमेंट करके बताओगे तो अगली बार जो अपने टॉपिक लेंगे अपन उसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा हर क्लास के पीछे। और दूसरी बात, सैटरडे या संडे के दिन अपन पूरी उसकी PYQ और उनके प्रश्न लेके आएंगे, तब मैं आपको और अच्छे तरीके से प्रश्न कराऊंगा, आज से भी बेहतर, क्योंकि हमारा हर रोज अपन हर नई क्लास में अपन कुछ न कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं। चलिए 6वीं मंजिल के अंदर लिखा हुआ है अपने मूर्तियां जो लगी हुई है सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की। और 7वीं मंजिल में दोस्तों वराह, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध, इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं जो विष्णु के अवतार हैं। 8वीं मंजिल के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। आपको प्रश्न सीधा सट पूछा जाएगा दोस्तों कि कीर्ति स्तंभ के अंदर कौन सी मंजिल है जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8वीं मंजिल के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 9वीं मंजिल के अंदर क्या लगा हुआ है, 9वीं है जो मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था। इस मंजिल का अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति जो बनी हुई है ये वहां पर लगी हुई है। क्या लगी हुई है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। कहां पर, 9वीं मंजिल में। प्रश्न आपको CET के अंदर पूछा जाए कि प्रशस्ति उत्कीर्ण कहां पर, कीर्ति स्तंभ का प्रशस्ति उत्कीर्ण कौन सी मंजिल में उत्कीर्ण है, तो 9वीं मंजिल में है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जेम्स टोड ने इस कीर्ति स्तंभ के बारे में कुतुब मीनार यानी कुतिया मीनार से सर्वश्रेष्ठ इमारत है ये, यानी कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ इमारत है वो कीर्ति स्तंभ माना गया है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा गया है। किस बिल्डिंग को कहा गया है, इसी कीर्ति स्तंभ को कहा गया है। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कीर्ति स्तंभ के संबंधित। अब अपन और प्रश्न देखते हैं आगे कीर्ति स्तंभ से संबंधित। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज आपको देखनी है। अय्यन भर्ती 2014 में आया था और मेरा मित्र भी इसमें अय्यन एक लगा हुआ है। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, क्या है बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल है, ये तो सही है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। मैंने कहा था ना आपको एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा CET के अंदर, अब भी आ रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनर चाहता है कि किसी न किसी तरह घुमा फिरा के प्रश्न को पूछा जाए। प्रश्न यही है, इतिहास यही है, कला संस्कृति यही है, जियोग्राफी भी यही है, परंतु प्रश्न को घुमा के पूछने का तरीका चेंज कर लिया गया है और आपको उस तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, सही है बिल्कुल। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, मैंने पढ़ा के आया हूं पीछे अभी, इसमें भी सही है। 8वीं मंजिल पर महा सरस्वती और माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां हैं। कौन सी मंजिल पे बता रहे हैं दोस्तों, 8वीं मंजिल पे। परंतु हम पीछे अभी पढ़ के क्या है कि 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। क्या है, कोई मूर्ति नहीं है, ये पढ़ के आए हैं अपन, मूर्ति नहीं है किसमें, कीर्ति स्तंभ में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जामिनर आपको कहाँ फंसा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये देख लो। आगे अगला प्रश्न देखते हैं अपन फटाफट से। इस सेशन को शेयर कर दो, कमेंट जरूर करें दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। इसका सही आंसर है दोस्तों, फटाफट से बताओ, महाराणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह, किसने निर्माण करवाया है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, सही आंसर क्या होगा, राणा कुंभा द्वारा यह निर्माण करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसमें अपने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया वो तो आपने देख ही लिया है दोस्तों। अब देखेंगे अपन अगला प्रश्न, तब तक आप शेयर कर लो फटाफट से। क्या करोगे दोस्तों, शेयर कर लो। बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रश्न छूट जाएगा, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अब अपने को पढ़ना क्या है, अगला प्रश्न देखना है फटाफट से। कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है
टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण कौन से शासक ने करवाया था, ये बताओ मेरे को। ये राणा स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? राणा स्वरूप सिंह ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था, यानी कौन से देव को समर्पित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डीप का प्रश्न है दोस्तों। अब पीछे अपन व्याख्या में पढ़ के आए थे कि विष्णु को समर्पित है। किसको प्रश्न, ये कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है दोस्तों? विष्णु स्तंभ को समर्पित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल और मोती महल। बताओ, अगर आप पढ़ के ही आए हो तो बताओ, फटाफट से बताओ बताओ बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में छपना शुरू हो जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाती है बच्चों की। इसमें मोती महल है वो नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसकी व्याख्या देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए चल रहे हैं अपन, तो आपको ये समझना होगा दोस्तों। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं वो एक ही बार में आप लिख लो, कहीं और इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो है अद्भुत जी, जो अद्भुत जी के नाम से भी जाना जाता है, ये दुर्ग में स्थित हैं। गोरा एवं बादल का महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कालिका माता का मंदिर स्थित है। समिधेश्वर मंदिर जो मोकल जी द्वारा निर्मित करवाया गया था, जिसे मोकल मंदिर भी कहते हैं, वो भी वहाँ स्थित हैं। छत्तीस देवरी जैन मंदिर भी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित हैं। श्रृंगार संवरी का मंदिर, वो आज वर्तमान में जैन मंदिर चल रहा है वहाँ पे, वो भी वहाँ स्थित हैं। राणा कुंभा का महल भी वहाँ पे प्रसिद्ध हैं। रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों देख रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको ये पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। मैं गारंटी ले सकता हूँ इतनी तो, क्योंकि मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ, जो तैयार करवा रहा हूँ मैटर आपको, उसका तो भरोसा मैं दिला सकता हूँ आपको कि इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। किले में पहले द्वार का पांडल पोल प्रसिद्ध है, और बाघ सिंह की छतरी यानी बाघ सिंह सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है, या बाघ सिंह सिसोदिया की जो छतरी बनी हुई है वो भी वहाँ की प्रसिद्ध है। वीर कल्ला की छतरी वहाँ पर प्रसिद्ध है, 4 खंभों की छतरी है। और जयमल की 6 खंभों की छतरी भी वहाँ की, जयमल की छतरी और कल्ला राठौड़ की काका भतीजे की छतरी भी वहाँ की प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला प्रश्न देख लो, फिर अपन ऑप्शन पे जाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने सबूतरे पे निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? बताओ फटाफट से इसका आंसर। अब होगा ना कन्फ्यूजन, कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़ दोनों आ गए, बता दोगे ना? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावत बाघ सिंह। अभी अभी अपन ने पढ़ा है, क्या किया है? अभी अभी पढ़ के हम यहाँ पे आए हैं, अभी अभी हम पढ़ के यहाँ पे आए हैं। तो इस बात का ध्यान आपको होगा कि ये रावण बाघ सिंह की छतरी है। क्या है दोस्तों? रावण बाघ सिंह की छतरी है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भैंसरोडगढ़। क्या होगा दोस्तों? भैंसरोडगढ़ होगा। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अपन इसके बारे में थोड़ा और से पढ़ लें डीप से, जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको नोट कर लेना। चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, है कहाँ पर स्थित? चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण है जो भैंसासा व्यापारी द्वारा व रोडाचारण जो बंजारा था उनके द्वारा, रोडचारण जो बंजारा था उनके द्वारा कराया गया। यहाँ ब्राह्मी और चंबल नदियों का संगम बना हुआ है इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग के दोनों ओर। अब अगला प्रश्न देख लिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आके वो कहे मुझे अगर पेशकश की जाए तो मैं इस जागीर को लूँगा, तो इसका मतलब कुछ तो उस किले के अंदर होगा। और ये प्रश्न पिछली सीईटी में आया हुआ है और इस बार भी छपने की संभावना है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? वो गढ़ था दोस्तों भैंसरोडगढ़। कौन सा था दोस्तों? भैंसरोडगढ़। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आप इस सेशन को शेयर कर दो। कंटिन्यू आपके लिए क्लासें आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं और पढ़ा दूंगा। आप अगर मेरे को हौसला अफजाई करेंगे तो मेरा और मन होगा डीप से जानकारी निकाल के आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। अगला प्रश्न देखो, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्तिमा की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोले बारूद खत्म होने के बावजूद दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, ये दोस्तों अपने सुरू का किला है। किसका किला है दोस्तों? सुरू का किला है। अब इसका इतिहास आपको देखना है तो फिर इतिहास देख लेते हैं फटाफट से। सुरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। सुरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर
दुश्मनों पर गांधी के चांदी के गोले दागे थे। 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और तोपों की वर्षा शुरू कर दी। चूरू के शासक, आपको पूछ लिया जाए कि गोले किसने दागे, तो शिव सिंह ने दागे। किसने दागे दोस्तों? शिव सिंह ने वहां पे गोले दागे थे, डटकर मुकाबला किया था। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगी तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनने के लिए शीशा समाप्त हो गया था। अपनी आज़ादी की अस्तिमा की रक्षा के लिए वहां के ठाकुर, लोहारों, सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से चांदी के गोले शत्रु की सेना पे जाके गिरे तो शत्रु की सेना हैरान हो गई और उसने जनता की भावना का आदर करते हुए दुर्ग का जो घेरा था वो वहां से उठा लिया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखो, कछवा या कुचवा भी कह सकते हैं, कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? बताओ फटाफट से इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ, क्या प्रश्न क्या है? पढ़ो पहले इसको। कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी आमेर थी दोस्तों, जयपुर की। क्या थी दोस्तों? जयपुर, आमेर इसकी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। आमेर का किला अपन ने पूरे विस्तार से पढ़ के आए हैं, तो और थोड़ा देखना है तो फिर देख लो फटाफट से। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण है जो धौलाराय द्वारा करवाया गया और ये है कहाँ पर? आमेर दुर्ग है जो काली खो पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ दोस्तों? काली खो पहाड़ी पर बना हुआ है और कछवा वंश की राजधानी के रूप में यह प्रसिद्ध है। इन्हें आप, और इसका नाम मोमिनाबाद, ये ध्यान रखना है आपको। राजा मानसिंह का भी जन्म इसी मोमिनाबाद में हुआ था और यहाँ के प्रसिद्ध जो रहे हैं वो मानसिंह भी ही रहे हैं, क्योंकि अकबर के सबसे बड़े सिपा सलार थे। इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। मिर्जा राजा जय सिंह ने सेपरेट फॉर्म जो केसर बाग बनवाया, वहाँ का शेफरॉन गार्डन जो है केसर बाग, वो वहाँ का निर्माण करवाया गया था। दुर्ग में गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, 24 रानियों का महल, ये प्रसिद्ध है दोस्तों। 24 रानियों का जो महल है वो मैंने आमेर का दुर्ग पढ़ाया था, उसमें ये छूट गया था पीछे मेरे। बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर, ये मैंने पढ़ा के आया हूँ आपको। विश्व हैबर ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि महलों की सुंदरता को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूँ, और उसने लिखा है मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है मैंने, उससे भी बढ़कर ये दुर्ग है, ये किला है। इसको अपने ध्यान रखना है। किसने कहा था? विशव हैबर ने। अब देखो अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग सिले का टीला कहलाता है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जयगढ़ दुर्ग के बारे में अपन आपको थोड़ा सा पढ़ना है, और ये जो है ईगल की पहाड़ी पर निर्मित है। कहाँ पर दोस्तों? सिले का टीला जो ईगल की पहाड़ी है वहाँ पे बना हुआ है, जो जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया, जबकि इतिहासकार जो अपने डॉक्टर शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा, उनके द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ये बताया गया है। ये इतिहासकारों का आपस में झगड़ा है, अपने को इसमें पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और न अपने इतना। और हाँ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। जयगढ़ जो दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र जो किला है जिस पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, यानी विदेशी आक्रांताओं ने इस किले पर आक्रमण नहीं किया। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, आपको समझनी है ये चीज़ ने। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1975 में शायद थी ना, कब थी मुझे तो याद नहीं है। क्यों पढ़ा नहीं होगा? क्यों नहीं पढ़ा भाई? पढ़ा है हमने, तभी तो पढ़ा रहे हैं। इंदिरा गांधी 1975 में इस किले को तो है खोज करवाई थी खजाने की, और यहाँ से खजाना ले गई थी, यहाँ से दिल्ली ले गई थी सारा का सारा। वही तो है आज भी इनके पास। आगे बढ़ते हैं। कछवा वंश के शासकों का शस्त्रागार यहाँ पर बना हुआ है। आपातकालीन निवास हेतु यहाँ पे ये निर्माण करवाया कछवा इस जयगढ़ दुर्ग का। ये 7 मंजिल का बना हुआ है। इसमें दिया बुर्ज प्रसिद्ध हैं, तोप डालने का कारखाना भी है। जयबाण तोप इसमें रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका मारक क्षमता 22 मील है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? ये ध्यान रखना है। जिसकी सबसे ज़्यादा मारक क्षमता है वो जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग के ऊपर रखी हुई है, जो जयपुर के अंदर पड़ता है। इसमें और तोपें रखी हुई हैं, बादली तोप, बजरंग बाण और मंसवान तोपें यहाँ की दार्शनिक स्थल हैं।
अब देखो अगला प्रश्न देखो, पहिए पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में है? तो जयगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? जयगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस किले को कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुए? तो जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे, फटाफट से चलना है अपने को। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बाहरी आक्रमण कोई होगा ही नहीं तो फिर अपने क्या कहते हैं जौहर तो कैसे होगा? इन चीज ने ध्यान रखो। टाबरों फटाफट से इन सेशन ने शेयर कर दो। हर विद्यार्थी के पास ये सेशन एक बार पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद में देखना करना उनकी मर्जी है। आपका काम है दोस्तों शेयर करना। और हाँ, नोट्स जरूर बनाइएगा, प्रश्नों की व्याख्याओं को लिखते रहिएगा। जब मैं हाईलाइट करूं उनको आप देखते हुए चलिएगा ताकि बहुत तैयारी हो जाए आपकी। दुर्गों की अपने PYQ की 2 क्लासें हैं, वो दोनों आप अटेंड कर लेना ताकि एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? इस प्रश्न का आंसर आपके होगा जयगढ़ दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? जयगढ़ होगा। एक अगर व्याख्या देखनी चाहो राजपूताना में साके की, तो कौन से किले में कितने साके हुए वो प्रसिद्ध है, वो आपको ध्यान रखना है। 3 साके दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए। कितने हुए? 3। कौन से हुए वो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, आगे भी पढ़ लेंगे। अभी समय थोड़ा कम है अपने पास, फटाफट से प्रश्न उत्तर करते हैं। 2.5 साके सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में बना हुआ है उसमें हुए दोस्तों। 2 साके सिवाना दुर्ग बालोतरा में हुए। 2 ही साके है वो गागरोन झालावाड़ में हुए दोस्तों। 1 साका जालोर रणथंभौर और भटनेर में हुआ दोस्तों। और भटनेर वाला जो है साका है वो हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर किए थे। एक सेकंड, गलत लिखा जा रहा है ना, गागरोन दुर्ग पे वापस कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था, यानी ये एक सद्भावना वाला संदेश मिल सकता है अपने को। आगे बढ़ते हैं, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है दोस्तों? नाहरगढ़ का जो किला बना हुआ है उनका मुख्य द्वार कौन सा है? तो इसमें ताड़ी द्वार है। कौन सा है दोस्तों? ताड़ी द्वार है। अपन नाहरगढ़ किले को भी बहुत विस्तार से पढ़ के आए थे, तो वो क्लास आप अटेंड कर लेना। अब अपन देखेंगे प्रमुख किले और उनके जो है प्रवेश द्वार। नाहरगढ़ जो किला दोस्तों बना हुआ है, नाहरगढ़ का ताड़ी द्वार है। कौन सा है? ताड़ी द्वार। जयगढ़ जयपुर में बना हुआ है, उसमें डूंगर दरवाजा बना हुआ है। आमेर में मुख्य दरवाजा है वो सूरजपोल है दोस्तों। जूनागढ़ बीकानेर का प्रमुख दरवाजा है वो सूरजपोल है दोस्तों। जालोर का सूरजपोल है। यानी आपको ध्यान में रखना है, आमेर जूनागढ़ जालोर तीनों का सूरजपोल, नाहरगढ़ का ताड़ी और जयगढ़ का डूंगर। रणथंभौर के नौलखा दरवाजा या नवलखा दरवाजा भी कहते हैं। नवलखे दरवाजे, नवलखे बुर्ज, नवलखे तालाब, ये सारे के सारे अपन पिछले सेशन में पढ़ के आए थे, तो अब यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। फटाफट से आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ को रामपोड़, कुंभलगढ़ का प्रमुख द्वारा रामपोड़, यानी चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दोनों का रामपोड़, ये तीनों एक जोड़ दो आप, आमेर जूनागढ़ जालोर रणथंभौर आपको याद हो ही जाएगा। अब जैसलमेर दुर्ग का अक्षयपोड़, मेहरानगढ़ जोधपुर का लोहापोड़ और मैगजीन दुर्ग जो अजमेर दुर्ग या अकबर का किला भी कहते हैं, जिसका जहांगीर दरवाजा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अभय नाम है? यानी कौन सा दुर्ग है जिसका अभय नाम सुदर्शनगढ़ है? सही आंसर फटाफट से बताओ। नाहरगढ़ ही सुदर्शनगढ़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से चलते हैं, अपन इसको व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी। नाहरगढ़ जयपुर में, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एक जैसे 9 महल होने के कारण इसे नाहरगढ़ नाम पड़ा था। इसमें माधवेंद्र भवन भी कहते हैं। इसका निर्माण जयसिंह सेकंड ने करवाया था। और इसमें यह अरावली पर्वतमाला स्फूर्त, हाँ, जयपुर का मुकुट, ये देखना है आपको दोस्तों, जयपुर का मुकुट। जयपुर की मुकुटमणि भी इसी नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ को कहा जाता है, और जयपुर का मुकुट भी नाहरगढ़ को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ताड़ी द्वार है जो इनका प्रवेश द्वार है, प्रमुख दरवाजा है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर बताओ फटाफट से। बोरासवाड़ा टोडगढ़ को कहते थे दोस्तों। किसको कहते थे? टोडगढ़ को कहते थे। क्यों कहते थे? टोडगढ़ है जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जेम्स टोड द्वारा निर्मित इसका पूरा नाम बोराड़वाड़ा या बोरासवाड़ा था, यानी इसका नाम कर्नल जेम्स टोड ने दरवाया है। आगे बढ़ते हैं,
झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? यानी झालरा पाटन का जो दुर्ग बना हुआ है उसकी नींव किसने रखी दोस्तों? पृथ्वी सिंह ने रखी। किसने रखी दोस्तों? पृथ्वी सिंह ने रखी। आगे बढ़ो, हाईलाइट करते चलो, वो आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न वहीं से छपेंगे। झालरा पाटन, जो झालावाड़ का झालरा पाटन है उसकी ओर सड़क पे चलने वाला वो झाला राजा पृथ्वी सिंह क्या है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसका जो निर्माण है दोस्तों झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित करवाया गया जो अर्ध निर्मित किला है नवलखा किला। कौन सा दोस्तों? नवलखा किला, जिसका निर्माण किसने करवाया? पृथ्वी सिंह ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस दुर्ग को नवलबान नाम तोप अवस्थित है? यानी स्कूल व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, कितना सरल प्रश्न है, इसका ध्यान रखना है आपको। नवलबान जो तोप है वो कहाँ पर रखी हुई है दोस्तों? ये शाहबाद में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है दोस्तों? शाहबाद में रखी हुई है, इसका ध्यान रखना है। अब आगे बढ़े, मुझे बार बार आगे बढ़े कहना भी थोड़ा गलत लग रहा है। शाहबाद का किला 12 में स्थित है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो है वो एक प्राकृतिक गहराई में कुंडा खो पहाड़ी में नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ दोस्तों? कुंडा खो पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे जो है रणथंभौर के पश्चात अगर अपन कोई महत्वपूर्ण किला माने तो शाहबाद का किला है, इसका ध्यान रखना है आपको। और इसकी है जो एक प्रसिद्ध है दोस्तों नवलबान तोप, यहाँ की प्रसिद्ध एक तोप है जिसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है और 18-20 तोपें इसमें और रखी हुई हैं जिनके नाम याद करने की अपने को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलल जो है अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? ये उप निरीक्षक दूर संचार वाला जो पेपर हुआ था ऐसा ही वाला, उसमें है शाहबाद, कांकनवाड़ी, बयाना, कुशामन। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो शाहबाद का किला होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा धुंधला आया ना, सही नहीं हुई वीडियो। सर टॉमस रो यानी एक इतिहासकार थे, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर के काल में दिया गया। किस स्थान पर दिया गया था? मेहरानगढ़ जोधपुर, बसंतगढ़ सिरोही, लोहागढ़ भरतपुर, मैगजीन दुर्ग अजमेर। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है मैगजीन दुर्ग अजमेर वाला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मैगजीन दुर्ग के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं अपन। क्या करेंगे? थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे अपन ताकि अपना अच्छे से याद हो जाए। मैगजीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? पहले तो इसका देखना है कि अजमेर में स्थित है। बनाया किसने था? अकबर द्वारा बनाया गया था 1571-72 में ये दुर्ग, ठीक है दोस्तों। अजमेर शहर के बीच में ये दुर्ग बना हुआ है। इसमें अकबर का दौलत खाना प्रसिद्ध है और मैगजीन शस्त्रागार के रूप में ये जाना जाता है। तो ये इसका अकबर जो मैगजीन दुर्ग या फिर अकबर का किला भी इसे कहा जाता है। राजपूताना म्यूजियम यानी राजकीय संग्रहालय भी इसी के रूप में ले चुका है वर्तमान में। और मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर बनाया हुआ है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है मुस्लिम पद्धति पे, ये ध्यान रखना है। सर जो टॉमस रो थे वो ब्रिटिश शासक था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। उसने अपना परिचय है जो सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1916 में यहीं प्रस्तुत किया था। और हल्दी घाटी के अंतिम, ये देखना है आपको, महाराणा प्रताप से जब अंतिम वाला युद्ध लड़ रहे थे ना अकबर, तब इसी किले में बैठ के योजना बनाई गई थी महाराणा प्रताप के खिलाफ की। चलिए दोस्तों, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक जो मुलाकात है वो राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो अकबर का किला अपने, या मैगजीन दुर्ग अजमेर कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा के आया हूँ। ये दोस्तों हैं बयाना दुर्ग भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? बयाना भरतपुर में। इसे लाल घंटा यानी घंटा घर भी कहते हैं, यानी लाल पत्थर से निर्मित हैं, तो लाल किला भी राजस्थान का इसे कहा जाता है। देखो बयाना का किला भरतपुर में स्थित है। प्राचीन काल में इसे सोनितपुर, मैं पढ़ा के आया हूँ पीछे, सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इसमें अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ और बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है इसे। और समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विशाल जो है यहाँ भीमलाट बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों? भीमलाट बना हुआ है, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बयाना दुर्ग, क्या करना है? बयाना दुर्ग जो वारिक है विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में माना जाता है? जो ये बनाया गया था वो किस काल का है दोस्तों? आज चीज आपने ध्यान देनी है। तो इन
गुप्त काल के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? गुप्त काल के अंदर ये बनाया गया था। असलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया और है कहाँ पर? असलगढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर स्थित है असलगढ़ किला। और इस किले का निर्माण किसने करवाया अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो महाराणा कुंभा ने, क्योंकि मेवाड़ की सीमा इसमें लगती है दोस्तों। असलगढ़ किले के बारे में अपन थोड़ा सा और विस्तार से जान लेंगे तो आपको मजा आएगा। असलगढ़ सिरोही माउंट आबू जो अरबुदांचल, कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस या देव पर्वत कहा था। यहाँ पर यह बना हुआ है गुरु शिखर की पहाड़ी पर। कहाँ बना हुआ असलगढ़ का किला? गुरु शिखर की पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, इसका महाराणा कुंभा ने इसका जो निर्माण करवाया था वो 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया। यहाँ पे प्रसिद्ध महल बने हुए हैं, उसको आप देख लो फटाफट से। ओखा रानी का महल, असलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज यानी अलार्म टाउन यहाँ पर स्थित है। अगर हाँ, प्रश्न सीटी में इसलिए बार यही पूछना चाहिए, अलार्म टाउन कहाँ बनी हुई है? असलगढ़ सिरोही। इस स्थान पर गोमुख का मंदिर बना हुआ है और सर्व धातु की शब्दा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और बसंती किला भी सिरोही जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बसंती किला। आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी डिटेल मैं बहुत डीप से और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप नो डाउट इस सेशन को आप अटेंड करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके भाई का हौसला अफजाई करो। इसमें आप को बहुत फायदा होने वाला दोस्तों। आगे की जो क्लासें होगी वो बहुत ही शानदार होगी। बसंती नामक किला का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। अभी पढ़ के आए हैं पीछे। जो दुर्ग के बारे में कहा गया है, जो मानसून महल के रूप के नाम से भी जाना जाता है, ये किला कौन सा है दोस्तों? मानसून महल। ये है दोस्तों सज्जनगढ़ का किला, उदयपुर वाला। ये ध्यान रखना है, जिसे उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है, के नाम से प्रसिद्ध है। बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित है। सज्जनगढ़ किले का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर एक रानी विलास महल बना हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है। एक गुलाम बाग भी है जो गुलाब बाड़ी के नाम से भी जानी जाती है ये। और गुलाब ने अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध है, यानी गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ के गुलाब बहुत बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सज्जनगढ़ के लिए ये प्रसिद्ध हैं ये चीज़ें। अब आप देखना है आगे। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित हैं? तो अपने दोस्तों होगा नागौर। क्या होगा दोस्तों? नागौर, यानी 1576 की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नागौर जो अई छत्रपुर दुर्ग जो जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, जिसमें नाग दुर्ग या नागाना नामों से भी जाना जाता है। मिट्टी में नाग राजाओं द्वारा निर्मित है, मिट्टी से नाग राजाओं का द्वारा निर्मित है ये। सोमेश्वर चौहान के सामंत जो कैमास थे उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण, नागौर जो दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा? कैमास द्वारा करवाया गया। ये ध्यान रखना है। अमर सिंह राठौड़ की यहाँ वीरगाथा बहुत प्रसिद्ध है, कभी मौका मिले तो पढ़ना सुनना उनको। 1570 में अकबर द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हैं उनकी जियारत करने के बाद यहाँ नागौर रुके थे और यहाँ पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। किले के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? अजय मेरू दुर्ग बटनेर को नहीं कहा जाता। बूंदी और अजय मेरू दुर्ग को, बूंदी और रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग को नहीं। बूंदी का किला भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है और अजय मेरू दुर्ग में भी तारागढ़ कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तारागढ़ में आप पढ़ लो। तारागढ़ नाम से 2 किले प्रसिद्ध हैं, अजय मेरू अजमेर, दूसरा है बूंदी का। शेरगढ़ के नाम से भी 2 किले प्रसिद्ध हैं। शेरगढ़ वो जो परवन नदी के किनारे हैं, शाहबाद बारावाड़ा, और एक धौलपुर में संबल नदी के तट पर बना हुआ है वो भी। ये दोनों किले आपको एक साथ में ले आया हूँ, मतलब 2 किले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं और एक ही नाम के बने हुए हैं। अजमेर में अजय मेरू दुर्ग तारागढ़ वाला और बूंदी का भी तारागढ़। एक बारावाड़ा शेरगढ़ और एक धौलपुर वाला शेरगढ़। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। बहुत सॉरी हाँ। एक इतिहासकार प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग दोस्तों बाड़मेर में था पहले। ये प्रश्न 2011 का है। अब ये दोस्तों बालोतरा लिख लो। आप क्या करोगे? बालोतरा लिख लो। ये बालोतरा हमारी पास में ही स्थित है, मैं बालोतरा से हूँ। इसकी पूरी कहानी आपको समझा देता हूँ मैं। और सिवाना दुर्ग के बारे में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, वो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दे दूँ।
ये इसका जो निर्माण है वो वीर नारायण ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? वीर नारायण ने करवाया था। ये 56 की पहाड़ियों में स्थित है, 56 की पहाड़ियाँ के अंदर स्थित है। यहाँ पे एक हल्देश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। और इस सिवाने किले को अनखणो सिवाणो भी कहा जाता है। इस जो सिवाना का किला बना हुआ है इसे कुंभ थान भी कहा जाता है। इसे कुमट नामक झाड़ी बहुतायत पाई जाती है, इसके लिए इसे कुंभान भी कहा जाता है। इसे कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर इसे खैराबाद नाम दे दिया था इस किले को। इस किले का नाम खैराबाद कर दिया गया था। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और सिवाना का दुर्ग संकट काल, यानी संकट काल और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इस किले को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण ने करवाया था दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था दोस्तों? खैराबाद कर दिया था। ये भी एक बात है कि मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ प्रश्न उत्तर सॉल्व करने का। चलिए, इसमें मेरी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर चढ़ने में दिक्कत आती है नेटवर्क की कमी के कारण। तो आप फटाफट से शेयर सब्सक्राइब कर लो। अगले क्लासें अपन जब दोबारा पर आर्ट एंड कल्चर अपन पढ़ेंगे तब लाइव चलेंगे उसी बोर्ड पे। कौन से बोर्ड पे? समझ गए होंगे। राजस्थान का किला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है। कौन सा किला शामिल है, इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो आमेर का जो किला है वो इसमें शामिल है। फटाफट से बताओ, राजस्थान के कितने किले यूनेस्को की सूची में शामिल हैं? कितने दोस्तों? 7 किले। टोटल 7 किले हैं। 7 किला मतलब भेजुड़ा है यूनेस्को की राज्य सरकार द्वारा, और इसमें है जो 6 किले हैं वो शामिल हैं दोस्तों। कितने हैं? 6 किले हैं। उनके बारे में अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 7 किलों में से एक तो है चित्तौड़गढ़ का किला, एक सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, एक राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, एक जैसलमेर का किला सोनारगढ़, ठीक है, एक जयपुर का आमेर किला और झालरापाटन का झालावाड़ का गागरोन किला। ये जो 6 किले हैं दोस्तों, कितने किले हैं? 6। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का किला, राजसमंद का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला और गागरोन झालावाड़ का किला। ये सारे के सारे अपने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को में विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया हुआ है, यानी यूनेस्को ने कौन से दुर्ग को शामिल नहीं किया है? तो दोस्तों मांडलगढ़ को शामिल नहीं किया है, क्योंकि अपन पीछे से दुर्ग पढ़ के आए हैं, उनमें से मांडलगढ़ नहीं था। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये बताओ आप मेरे को। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किसको किया है? कौन से किले को किया है दोस्तों? तो इसका आंसर अपना जो सही होगा वो गागरोन होगा दोस्तों। क्या होगा? विश्व विरासत स्थल घोषित किया है वो गागरोन दुर्ग है दोस्तों। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर में का जो दर्जा मिला है उसमें यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने के लिए निश्चय किया गया, उनकी संख्या कितनी है? यानी पहाड़ों पर किले बने हुए हैं और उन किलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 किले हैं। वो इस विश्व विरासत जो यूनेस्को सूची है उसमें शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सुमेलित करने का, जो वर्तमान का पैटर्न चल रहा है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। फटाफट से बताओ। पहले ही शुरू कर लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ है दोस्तों बीकानेर में स्थित। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित। मेहरानगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। आमेर जयपुर के अंदर स्थित है और मेहरानगढ़ दोस्तों राजसमंद में स्थित है। अब बन क्या रहा है अपना? ए से 3, ए में 3 अपना इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अपना 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये भी प्रश्न सुमेलित करो का है, बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? जूनागढ़ दोस्तों बीकानेर का है। कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर का दुर्ग है। गागरोन झालावाड़ का दुर्ग है। जयगढ़
कहाँ का है, और लोहा जयगढ़ है दोस्तों आमेर का, यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और लोहागढ़ भरतपुर में है। इसमें अपने देखो 1 में 4 कौन से में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं देखो। एक अगर आप जूनागढ़ वाला बीकानेर वाला सही कर देते हैं ना तो भी आपका सही हो सकता है। देखो कितने अच्छे से प्रश्न आ रखे हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इसमें भी सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह, क्या सही है? सही है यार। गागरौन का दुर्ग संत मिटे शाह की दरगाह, क्या सही है? बताओ। सही है दोस्तों। जालोर दुर्ग में मीरान साहिब की दरगाह, हाँ जालोर दुर्ग में मीरान साहिब की दरगाह। इसमें ऑप्शन नंबर अपने होगा, हाँ केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 या 3। इसका सही कौन सा है दोस्तों बताओ? केवल 3 नंबर है वो सही है दोस्तों। केवल 3 नंबर है वो है इस प्रश्न के हिसाब से सही है, यानी सुमेलित नहीं है। यानी नहीं कौन सा है? मीरान साहिब की दरगाह। मीरान साहिब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। ये लिख लो आप ताकि आपको ध्यान में रहे। नागौर दुर्ग के अंदर अलग है दोस्तों। पहाड़ियों पर स्थित किले, हाँ यही तो मैं पढ़ाना चाहता था आपको, ध्यान रखना टालो। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। एक साथ सोनार का किला भी इसमें, जैसलमेर का किला या सोनार का किला भी कह सकते हैं दोस्तों। कनकांचल या स्वर्णगिरी जालोर के किले को कहा जाता है। चिड़िया टोंक और पंचेटिया मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। गंधमादन या फिर हेमकुंड जो कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ राजसमंद वाला, वो हेमकुंड पहाड़ी पर बना हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला बना हुआ है। काली खो पर आमेर का बना हुआ है। कोसवर्धन पर्वत पर शेरगढ़ बारा का बना हुआ है। बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर का बना हुआ है। नानी शिरडी पर चौजत का किला बना हुआ है। मानी या नैनी बयाना का किला बना हुआ है जो भरतपुर में स्थित है। और दोस्तों भावंती पहाड़ी पर स्थित शाहबाद बारा का किला स्थित है। शाहबाद बारा का किला स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लिविंग फोर्ट की दृष्टि से अगर आप देखना चाहोगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा है जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट स्थित है। और दूसरा अगर आप देखना चाहोगे तो जैसलमेर का किला है 2nd नंबर का। क्या है दोस्तों? 2nd नंबर का। और भरतपुर और कुंभलगढ़ इन चारों में लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किले हैं। आवासीय किले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कुंभलगढ़ और जैसलमेर, ये चारों किले आवासीय की दृष्टि से आप देख सकते हैं। और अब देखेंगे अपन किलों के बदले गए नाम, यानी जो सिवाना का किला था वो खैराबाद कर दिया गया था। किसने बदला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़गढ़ का किला खिरजाबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जालोर का किला था जो जलालाबाद कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। गागरोन का किला जिसे मुस्तफाबाद कहा जाता है, यानी मुगलों ने नाम बदले थे, महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा ये किया गया। शाहबाद बारा वाला जो किला है उसको सलीमाबाद किया गया शेरशाह सूरी द्वारा। आमेर का जो किला है उसका मोमिनाबाद किया गया बहादुर शाह जफर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। पर हाँ एक बात आपसे मैं कहूँगा, कल जो क्लास आए टॉपिक कौन सा लें, क्योंकि मुझे डिटेल में पढ़ाना मज़ा आता है। और आप कमेंट करके बता दो फटाफट से कि कौन सा टॉपिक अपने कल वाली क्लास में मैटर उठा के लाऊं मैं आपके लिए। और बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ते हुए चलेंगे। पहले पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों, फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके भाई की रिक्वेस्ट मानो, कुछ मानो, धमकी तो मैं दे नहीं सकता आपको। चलिए जय हिंद।